हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल DRAB क्लासेस ऑफ फिज़िक्स पे आपका स्वागत है। इस क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक को, जहां हम एक और प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। पाथ ट्रेजेक्टरी जो है उसकी वो पैराबोलिक है, वो कौन सा भी प्रोजेक्टाइल हो वो पैराबोलिक ही रहेगा। क्लियर? पर थोड़ी थोड़ी सी इनिशियल कंडीशंस चेंज हो रही हैं। जैसे हमने पहले क्लासेस में बात किया कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो कैसे किया, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, एट एन एंगल विद हॉरिजॉन्टल थ्रो किया, एट एन एंगल विद वर्टिकल थ्रो किया। अब यहाँ बात कर रहे हैं हम प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? तो इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये मान लीजिए आपका इनिशियल प्लेन है, ठीक है, ये ग्राउंड मीन जो हमने बात की है पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की इस क्लास से पहले, वो सब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशंस हैं। मींस मैं ग्राउंड से थ्रो कर रहा हूँ तो वो ग्राउंड पे आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा लेवल है, ये रहा आपका एक एनी इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर? इंक्लाइंड प्लेन देखिए, ये आपकी लेवल प्लेन है, ये आपका इंक्लाइंड प्लेन है एट एन एंगल से अल्फा। ठीक है, सो इस प्लेन से जो हमारा डार्क लाइन है, इस प्लेन से हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को थ्रो करना है। क्लियर? तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। से आई थ्रो ए प्रोजेक्टाइल, तो यहां से थ्रो किया प्रोजेक्टाइल, कहां पे आके रुका, यहां पे, इसको हम बी नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन। सो दिस इज योर नथिंग, सिंपल इंक्लाइंड प्लेन है आपका। ठीक है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो हमने लास्ट क्लासेस में बात की एंगल विद हॉरिजॉन्टल, वो यहां से थ्रो करते थे, है ना। तो ये प्रोजेक्टाइल थ्रो कहां से किया है, इस इंक्लाइंड प्लेन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इस प्लेन की बात नहीं कर रहे, ये एक रेफरेंस प्लेन है जिसके हिसाब से हमने इंक्लाइंड प्लेन को लिया। इंक्लाइंड प्लेन कितने एंगल पे है, 30, 40, 50 से अल्फा एंगल पे है। ठीक है, सो प्लेन आपका टेढ़ा प्लेन है, पहले से ही टेढ़ा प्लेन है। अब यहाँ से हमें थ्रो करना है प्रोजेक्टाइल मोशन, यहाँ पे, यहाँ से थ्रो किया, यहाँ पे आके ग्राउंड को हिट कर दिया, उस इंक्लाइंड प्लेन को हिट कर दिया वापस। ठीक है, तो यहाँ से हमने थ्रो किया हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन को। ये देखिए, सो ये विद वेलोसिटी किसके साथ थ्रो किया, u के साथ थ्रो किया, एट एन एंगल थीटा से थ्रो किया। हम थीटा ही तो कंसीडर करते हैं बच्चों। ठीक है, अब तक जो क्लासेस बनाई है, एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, यहाँ एंगल थीटा, प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन एंगल थीटा विद इंक्लाइंड प्लेन, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, व्हेन योर प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट एन सम एंगल थीटा विद इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो प्रोजेक्टाइल आपका कितना एंगल बना रहा है, अल्फा थीटा एंगल बना रहा है। जो अल्फा एंगल है वो इंक्लाइंड प्लेन है, फिर प्लेन पहले से ही इंक्लाइंड है ना, तो उसका कुछ ना कुछ एंगल है जो हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के कंपैरिजन। ठीक है, तो ये यू हुआ हमारा, वेरी गुड। तो यहाँ से प्रोजेक्टाइल वापस कहाँ पे आके हिट कर दिया, प्लेन को बी से हिट कर दिया। बस कुछ नहीं है, जो आपका हॉरिजॉन्टल वाला था ना, एंगल विद हॉरिजॉन्टल, उस प्लेन को उठा करके थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, या इसको मैं क्या करूं, इसको उठा करके ऐसे ले आऊं, तो आपका वही बन जाएगा सेम टॉपिक, एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बस यहाँ पे अल्फा एडिशनल एंगल है। क्यों है? क्योंकि आपका प्लेन इंक्लाइंड है, वो हॉरिजॉन्टल के साथ पहले से ही कोई ना कोई एंगल जरूर बना रहा है। इससे चेंजेस आएंगी आपके टॉपिक में। ठीक है, जो यू है आपका इस इंक्लाइंड प्लेन के हिसाब से थीटा एंगल पे है, तो इसको 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। ठीक है, ये कौन सा होगा, u cos थीटा कंपोनेंट होगा। क्लियर? समझ गए ना। तो ये वाला कौन सा होगा, इसके परपेंडिकुलर कौन सा होगा, वेरी गुड, इसके परपेंडिकुलर होगा आपका u sin थीटा कंपोनेंट होगा। क्लियर बेटा, वेरी गुड। ये वही बातें हैं, अब इसको घुमा के सीधा कर दो तो वही बन जाएगा एंगल विद हॉरिजॉन्टल। ठीक है, क्लियर होगा आपको, ये u cos थीटा, u sin थीटा। अब इंक्लाइंड प्लेन हमें इसको देखना है, हमें इसको नहीं देखना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था हमारा। ठीक है, ये रेफरेंस के लिए लिया है आपके लिए। ठीक है, ये इसको देखना है हमें। ठीक है, ये देखिए, ये आपकी कौन सी एक्सिस होगी, ऑब्वियसली ये आपकी एक्स एक्सिस है।
ठीक है। अब इसको देखना है हमें, ये कौन सी एक्सिस है आपकी, वाई एक्सिस है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यू कॉस थीटा, दोनों कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये पहले भी ब्रेक किया था ना, एंगल विद हॉरिजॉन्टल में, एंगल विद वर्टिकल में। पर यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है, एक एडिशनल चेंज आ रहा है, वो क्या है आपका कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, ठीक है, वो आपको पता है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करती है ऑलवेज। प्लेन आपका कैसा भी हो, स्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो, इंक्लाइंड हो, कैसा भी प्लेन हो, वो आपका वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करती है, ठीक है। बच्चों जब तक आपको ये डायग्राम क्लियर नहीं होगी ना, तो कैसे एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे हम, नेवर, कभी नहीं कर सकते, ठीक है। फिजिक्स के लिए इंपॉर्टेंट ये डायग्राम्स हैं, ठीक है। आप ध्यान से समझो इस डायग्राम को, क्या चेंजेस आ रहा है इस डायग्राम में। ये कंपोनेंट्स तो वही हैं जो पहले से करते आ रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी के, ठीक है, क्योंकि एंगल के साथ है, ना वर्टिकल थ्रो है ना हॉरिजॉन्टल थ्रो है, इन बिटवीन सम है, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस भी होगी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस भी होगी, ठीक है। अब एक्स वाई टेढ़ ही क्यों है, क्योंकि आपका प्लेन टेढ़ है, ठीक है। तो एक्स ये रहा, वाई वो रहा, क्लियर। तो एक चेंज और आ रहा है यहाँ पे, वो क्या है आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपकी जो पहले टॉपिक करके आए उन सब में वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, ठीक है। होती ही जी वर्टिकल डाउनवर्ड है, कोई भी चीज़ आप ऊपर फेंको, चाहे तो आप एक स्ट्रेट रॉड से, मतलब प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से ऊपर फेंको, यहाँ से फेंको ऊपर, चाहे यहाँ से ऊपर फेंको, वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही आपकी जी एक्ट करती है। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। तो यहाँ पे भी तो क्या है आपकी जो जी एक्ट हो रही है, जो आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ है। ये पैराबोलिक पाथ क्यों है, क्योंकि मैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस भी है, मोशन अलोंग वाई एक्सिस भी है, 2 डायमेंशनल मोशन है, मोशन इन प्लेन है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाला मोशन क्यों है, क्योंकि यू कॉस थीटा की वजह से है। ये यू कॉस थीटा आपका थ्रू आउट द मोशन क्या रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, आपको पता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका पार्टिकल ओ से बी पहुंच गया, और हाइट ऊपर क्यों कवर कर रहा है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी यू साइन थीटा की वजह से ऊपर जा रहा है, और नीचे क्यों वापस आ रहा है बी पॉइंट पे, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आ रहा है बी पॉइंट पे। क्लियर हुआ आपको, ये सब बातें हम कर चुके हैं लास्ट क्लासेस में, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, अगर बात करें कि एक्सेलरेशन आपकी मान लीजिए यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे थ्रू आउट द मोशन वर्टिकली क्या लगती है आपकी एक्सेलरेशन, हमेशा डाउनवर्ड लगती है, ये आपको पता है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। क्लियर हुआ, प्लेन टेढ़ा है, प्लेन सीधा है, कैसा भी हो हमें मतलब नहीं है। तो यहाँ प्लेन टेढ़ा है, कोई बात नहीं, एक्सेलरेशन तो आपकी नीचे ही आएगी, ग्रेविटी टूवर्ड्स अर्थ ही लगेगी, टूवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ लगेगी, ठीक है। ये जी है हमारी, ओके। तो अब देखिए, अगर तो यहाँ पे इस प्लेन और जी के बीच भी कोई ना कोई एंगल बन रहा है, ठीक है। और लास्ट क्लास में जो हम पढ़ रहे थे पहले कि ये प्लेन इंक्लाइन नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन था, एंगल विद हॉरिजॉन्टल वाले केस में आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे ग्रेविटी सिर्फ वर्टिकल ही एक्ट होती है, क्योंकि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था ही नहीं ग्रेविटी का। हॉरिजॉन्टल मोशन सिर्फ किसकी वजह से, यू कॉस थीटा की वजह से था। और यहाँ पे एडिशनल चेंज आ रहा है ग्रेविटी का, क्योंकि यहाँ पे प्लेन के साथ ग्रेविटी कोई एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है, कैसे पता चलेगा, ये देखिए, इसको थोड़ा सा आगे ना एक्सटेंड करो, ये देखिए डॉटेड लाइन खींची हमने, ये एंगल अगर अल्फा है ना, तो ये एंगल भी अल्फा होगा। इफ दिस एंगल इज अल्फा देन दिस एंगल इज आल्सो अल्फा। ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, मैथमेटिक्स की थ्योरम है। क्या थ्योरम है आप लिख सकते हो, ठीक है, कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, हमें वहाँ पे रीज़न नहीं देना होता फिजिक्स में, आपको पता होना चाहिए कि ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। क्यों है, क्योंकि ना तो ये अल्टरनेट एंगल है, ना ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ना ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो कौन सी एंगल है ये, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। ये छोटी सी थ्योरम है, आप इसको ध्यान में रखिए। अगर कोई एंगल इक्वल है और ना तो वो अल्टरनेट है, ना कॉरस्पॉन्डिंग है, ना वर्टिकली ऑपोजिट है, तो
तो वो कौन से एंगल होंगे अगर इक्वल हैं, तो क्यों है वो एंगल इक्वल, क्योंकि वो इस थ्योरम के कारण इक्वल है। ठीक है, कि जो दो लाइंस के बीच का एंगल है, जो यहाँ पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन इंक्लाइंड प्लेन के बीच एंगल है अल्फा, तो यही एंगल इन दोनों की परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में होगा। ठीक है, अब देखिए ये हॉरिजॉन्टल के परपेंडिकुलर लाइन कौन सी है, ये ग्रेविटी वाली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एंगल 90 बने, इसको आगे खींचोगे तो ठीक है ना, ये ग्रेविटी वाली लाइन इसके परपेंडिकुलर है। और ये वाले इंक्लाइंड प्लेन के लाइन परपेंडिकुलर कौन सी है, ये डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर है। ठीक है, थोड़ा सा परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई। ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है जो वो परपेंडिकुलर लाइन है किसके, इंक्लाइंड प्लेन के। जो एंगल इन दोनों के बीच में है वही एंगल उनकी परपेंडिकुलर लाइंस के बीच में है। क्लियर हुआ, ये छोटी सी थ्योरम है भाई, ये नहीं भूलना आपको। ठीक है, ये बहुत बार यूज़ होगी आगे चल के भी। तो यहाँ पे हम ग्रेविटी को भी दो कंपोनेंट्स में तो ब्रेक कर सकते हैं ना, एक प्लेन के परपेंडिकुलर, एक प्लेन के अलोंग कंपोनेंट। तो ये जो अल्फा बना रहा है, अल्फा के साथ एंगल है, कोई भी एंगल हो, एंगल के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस कंपोनेंट होगा, ये आपको पता है। और एंगल के दूसरी साइड वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, साइन कंपोनेंट होगा। और दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना। और जो आपका जिसको ब्रेक किया है वो दोनों कंपोनेंट्स के बीच में रहता है। ठीक है, इसका मतलब साइन कंपोनेंट यहाँ नहीं, यहाँ जाएगा। क्लियर, और यहाँ क्यों जाएगा साइन कंपोनेंट, ताकि जी आपकी इन दोनों के बीच में रहे। ठीक है, तो ये आप बनाओ u cos थीटा। ठीक, और ये आपका कौन सा है, g साइन अल्फा। यहाँ एंगल नहीं है, वहाँ पे साइन कंपोनेंट, यहाँ एंगल था वहाँ कॉस कंपोनेंट। अब देख सकते हो g cos अल्फा g साइन अल्फा दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और मैं इस कंपोनेंट को लिख सकता हूँ, अब मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस कंपोनेंट्स को, कि आपका ux कितना है, u cos थीटा जिस वेलोसिटी से थ्रो किया अलोंग x एक्सिस अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, इसको आप लिख देना ब्रैकेट में, क्या है ये आपका अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। क्लियर बेटा, तो ये कौन सा है आपका uy, वो रहा, कहाँ है u साइन थीटा, ये किस कहाँ पे है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है भाई, जिसको ब्रेक कर रहे हो या तो लॉन्ग होगा या परपेंडिकुलर होगा, तभी तो दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर आएंगे हमेशा। उसी वजह से आपका जो g है एक्सेलेरेशन अलोंग x एक्सिस, ये देखिए x एक्सिस, वो रही x एक्सिस। ठीक है, ये रही भाई, इंक्लाइंड प्लेन को देखना है, इसको नहीं देखना है, ये तो जस्ट रेफरेंस है हमारा किस एंगल पे इंक्लाइंड प्लेन है, अल्फा। ठीक है ना, तो ये रहा आपका g साइन अल्फा, g साइन अल्फा, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव से, अगर आप मैथ तो पढ़ते ही हो, ठीक है ना, ये बातें हमें भूलनी नहीं है, मैंने पहले ही बता रखा है कि ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अगर यहाँ ऐसे जा रहे हो, एक्स एक्सिस है भाई, ये टेढ़ी टेढ़ी दिख रही है, फिर क्या हुआ है, तो एक्स एक्सिस को सीधा कर लो घुमा के, तो अल्फा 0 हो जाएगा, सेम टॉपिक बन जाएगा जो प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो ये इस साइड जा रहा है तो नेगेटिव है, उसी वजह से यहाँ पे लिख देते हैं अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। देखिए इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है। ठीक है ना, और दूसरा ए वाई, वो कितना है, ये रहा कितना, जी कॉस अल्फा, और ये भी नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो माइनस वाई। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। ये क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। क्लियर हुआ बेटा आपको। तो ये बेसिक चेंज है हमारा इंक्लाइंड प्लेन की वजह से, कि आपकी एक्सेलरेशन भी अब हॉरिजॉन्टल की तरफ है। कितनी है, जी साइन अल्फा। और आप देख सकते हो प्रीवियस क्लासेस में जितने भी हमने प्रोजेक्टाइल मोशन अब तक किए, तो आपकी हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई एक्सेलरेशन थी ही नहीं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की तरफ भी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इंक्लूड हो गया। अब ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोजेक्टाइल ऐसे जा रहा है हॉरिजॉन्टल ओ से बी, तो ये सिर्फ u cos थीटा की वजह से जा रहा है, उसमें g साइन थीटा का इफेक्ट भी इंक्लूड, g साइन अल्फा का इफेक्ट भी इंक्लूडेड है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक सी बातें हैं जो हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं इस इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशन को
हॉरिजॉन्टल जो प्रीवियस क्लासेस में करके है उन प्रोजेक्टाइल मोशन से। तो यहाँ पे ग्रेविटी का रोल प्ले हो रहा है, ग्रेविटी का रोल वहाँ पे भी रोल प्ले हो रहा है। वहाँ पे सिर्फ वर्टिकल ही था, एंगल हमेशा 90 रहता था, तो हमारे पास सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस ही ग्रेविटी लगती थी। पर यहाँ पे अलोंग वाई एक्सिस भी ग्रेविटी है, अलोंग एक्स एक्सिस भी ग्रेविटी है। क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। ठीक है, तो बस ठीक है, डायग्राम क्लियर होगी आपको। तो बस शुरू करते हैं। क्या क्या पता करना है हमें? टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, वो सब बातें वही पता करनी है। कंसेप्ट चेंज नहीं है, कंसेप्ट आपका वही है। आप एक्सप्रेशन में भी देखेंगे भाई कंसेप्ट आपका सेम है। ठीक है, हम यहाँ से उस प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पहुँच जाएंगे। कैसे? शुरू करते हैं। सबसे पहला बेसिक एक्सप्रेशन कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब डेफिनेशन तो भैया आपको पता है, ठीक है, कि टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर फ्रॉम पॉइंट ओ टू बी, और बी पॉइंट पे आकर के टाइम कितना बन गया? कैपिटल टी बन गया। और कैपिटल टी क्या है आपका? टाइम ऑफ फ्लाइट है। क्लियर बेटा? तो ओ से बी पूरे पाथ का टाइम पता करना है। तो टाइम के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करते हैं? वर्टिकल इक्वेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल में डिपेंडेंट है टाइम टेबल, टाइम आपका, सॉरी, है ना। तो टाइम कितना हुआ? वेरी गुड। कौन सी इक्वेशन लगाओगे? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं डायरेक्टली पता कर रहा हूँ टाइम फ्रॉम, कहाँ से? यहाँ लिख लो, टाइम फ्रॉम O टू B, O से B तक का टाइम अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल इक्वेशन लगा रहे हैं, ये आपको पता ही है, शुरू से करते आ रहे हैं हम। वर्टिकल के लिए वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, एस इज इक्वल टू यू टी, स्ट्रेट लाइन मोशन वर्टिकल वाला। और ठीक है बेटा, वेरी गुड। एस कितनी हाइट कवर की? क्या बॉडी ने ओ से जब बॉडी चली तो बी पे वापस आ गई। भाई जहाँ से बॉडी चली वहीं पे वापस आ गई। वहीं पे मतलब वही उसी सेम प्लेन पे, ठीक है ना। यहाँ से शुरू किया और बॉडी यहाँ वापस आ गई। क्या कोई हाइट कवर की इसने? डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस कवर किया? नहीं कवर किया, तो 0। ठीक है, यू अलोंग वाई एक्सिस कितना है? ये देखिए कितना है, यू साइन थीटा, और वो पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि अपवर्ड है। यू एक्स, यू कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वो राइट साइड की तरफ है। ठीक है, तो यू साइन थीटा, और टाइम कितना रहेगा? ओ टू बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन द एयर प्लस हाफ ए वाई। अब ए वाई की वैल्यू कितनी है? पहले समझा रखी है आपको, कितनी? माइनस जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? तो बस सॉल्व कर लो भाई इसको। तो 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ प्लस माइनस माइनस हाफ जी कॉस अल्फा टी स्क्वायर। क्लियर? और जब आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? हाफ जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन अल्फा इंटू टी। एक टी से एक टी कैंसिल हो गया। एक्सप्रेशन किसका पता कर रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट का। कितना आ गया? 2 उधर चला गया, 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा। वेरी गुड। तो हमारा ये पहला एक्सप्रेशन टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन के लिए कितना आया? 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा। क्लियर? और मैं आपको साथ साथ बता दूं भाई, ये टाइम ऑफ फ्लाइट वही टाइम ऑफ फ्लाइट है जो हम हॉरिजॉन्टल के प्लेन के लिए करके आए थे। कितना? 2u साइन थीटा बाय जी। अगर आपको याद होगा हमारे प्रीवियस फॉर्मूले, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे अगर इस डायग्राम को, इस एक्स एक्सिस को नीचे इसको खींच दूं तो ये यहाँ तक ले आऊं तो अल्फा कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, और डायग्राम वही बन जाएगी। क्योंकि ये वाई एक्सिस यहाँ ऐसे दिख रही है आपको तो वो ऐसे आ जाएगी, एक्स एक्सिस ऐसे दिख रही है तो वो नीचे आ जाएगी। क्लियर हुआ ना आपको? ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल एंगल विद हॉरिजॉन्टल वाला केस बन जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ पर इतना आ जाएगा। कैसे आएगा? अल्फा यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अल्फा 0 पुट करो। अल्फा 0 पुट करोगे, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो 2u साइन थीटा बाय जी ही आ गया। कंसेप्ट सेम है, कंसेप्ट चेंज नहीं है। क्लियर?
और समझ गए आप कि इंक्लाइन प्लेन से हॉरिजॉन्टल एंगल विद हॉरिजॉन्टल में कैसे जाना है, अल्फा 0 कर दो, समझ गए। तो ये इंक्लाइन प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, अल्फा 0 कर दिया भाई तो इंक्लाइन प्लेन आपका रहा ही नहीं, तो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं बन गया। तो अल्फा 0 cos 0 1, तो 2u sin थीटा बाई जी, ये हमारा पहले से ही फॉर्मूला हमने लास्ट क्लासेस में ट्राई कर रखा है, ठीक है ना। तो ये ऐसे पता चल गया कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट रिमेन मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो कंसेप्ट चेंज नहीं हो रहा, कंसेप्ट रिमेन्स सेम। एक बात और समझ लो, एक तरीके से और समझ लो, u sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट है, तो आई कैन राइट इट एज, देख लिए, तो आई कैन राइट इट एज u y, आई कैन राइट इन शॉर्ट u y। g cos अल्फा कौन सा है, g cos अल्फा कौन सा है, वर्टिकल कंपोनेंट, तो मैं लिख सकता हूँ gy, वेरी गुड। इसको देख लो, क्या लिख सकते हैं इसको, 2u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल में भी तो ये sin थीटा वाला वर्टिकल कंपोनेंट ही है, तो u y। ये g कौन सी है, ये g हॉरिजॉन्टल एंगल विद हॉरिजॉन्टल में, तो g अलोंग हॉरिजॉन्टल रहती ही नहीं, g सारी की सारी वर्टिकल डायरेक्शन में होती है, तो ये कौन सी है, जी वाई ही तो है, ठीक है, कि जी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वाई एक्सिस डायरेक्शन, जी अलोंग वाई एक्सिस डायरेक्शन। यहाँ से क्लियर हो रहा है कि जी कॉस अल्फा अलोंग वाई एक्सिस है, और हमारे लास्ट क्लासेस में जी रहती ही अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल में तो होती ही नहीं। तो यहाँ से भी आपको देखिए फॉर्मूला आपका सेम है, कंसेप्ट सेम है, ठीक है। तो थोड़ी सी कंडीशंस की वजह से आपको फॉर्मूला चेंज लगता है, बट ऑल थिंग रिमेन सेम। आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बेसिक सी बातें आप ध्यान में रखिए, ठीक है। जब इंक्लाइंड का आ रहा है तो हम यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट पुट कर देंगे जी का कॉस अल्फा, ठीक है। तो कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है इनमें, ठीक है, कंसेप्ट आपका सेम है। क्लियर हुआ बेटा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, वेरी गुड। तो यहाँ पे हम एक्सप्रेशन लिख लेते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, चलो ड्राइव हो गया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज डन, फर्स्ट पार्ट, ठीक है। ये एक्सप्रेशन आप लिख लो, यहाँ पे लिख लो टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन, 2u sin थीटा बाय g cos अल्फा, क्लियर, वेरी गुड, समझ गए ना अभी आप, वेरी गुड, ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल वाला है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन के लिए है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो नेक्स्ट चले, नेक्स्ट पता करते हैं हम मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कैसे डिनोट करते हैं, एच से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई। डायग्राम में चलो पहले, मैक्सिमम हाइट तो बनाओ कहाँ पे है, तो मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, यहाँ इन बिटवीन, प्रोजेक्टाइल आपका पूरा सिमेट्रिकल प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, वो ये वाला पॉइंट आपका, ये वाली जो हाइट होगी ये आपकी क्या होगी, एच होगी, जो मैक्सिमम हाइट होगी, और वो पॉइंट कौन सा होगा, पॉइंट की लोकेशन ए है जो आपकी मैक्सिमम हाइट बता रही है, ठीक है। मींस ए पॉइंट पे बॉडी आपकी जा रही है, जाते जाते बॉडी ए पॉइंट पे बॉडी की वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से वो आगे बढ़ गया, वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से वो नीचे आ गया, 0 होने की वजह से वो नीचे आ गया। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ही 0 होता है ओनली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कभी भी 0 नहीं होता, क्लियर इन ऑल प्रोजेक्टाइल मोशंस। मैक्सिमम हाइट, अब हमें एच निकालना है, हाइट मतलब अलोंग वाई एक्सिस मोशन, तो वाई एक्सिस के लिए वाई एक्सिस वाली इक्वेशन यूज़ करो, और हमें पता है कि एट पॉइंट ए जो आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है अलोंग वाई एक्सिस वो कितनी है, 0 है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो हमें पता ही है वो कितनी रहेगी, हमेशा u cos थीटा ही रहेगी, क्लियर भाई। ये u sin थीटा है ना, वो यहाँ पे है, इनिशियल वेलोसिटी है, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, वर्टिकल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ए पॉइंट पे 0 हो गई, तभी तो बॉडी ए से वापस नीचे आना शुरू हो गई, नहीं तो ऊपर ही बढ़ती रहती हो, ठीक है, अगर उसके पास वेलोसिटी रहती। तो ए पॉइंट ऐसा है जहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई, तभी तो वो बी पे आना शुरू कर दी, तो वाई के लॉन्ग वेलोसिटी कितनी है, 0, और आपका इनिशियल वेलोसिटी
सॉरी यहाँ पे u cos x लिखने की जरूरत नहीं है, अलॉन्ग y एक्सिस कितना है आपका u sin थीटा है, ठीक है। क्लियर बेटा। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है एट पॉइंट A तक का, और हमें इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है अलॉन्ग y एक्सिस में, हाइट पता करना है, टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इक्वेशन है v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। क्लियर। तो यहाँ पे vy लिखो, vy लिखो, ay लिखो, sy लिखो, जो वेक्टर है उसका y वाला कंपोनेंट यूज़ करो, ठीक है। सबको ब्रेक कर दिया। y वाला कंपोनेंट क्यों? क्योंकि हाइट अलॉन्ग y एक्सिस है, ठीक है। vy की वैल्यू कितनी है 0, uy की वैल्यू कितनी है u² sin² थीटा, ठीक है। और हमारा ये वाला वैल्यू कितनी है 2ay की वैल्यू कितनी है आप देख सकते हो -g cos अल्फा, ठीक है। और sy की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, डिस्टेंस अलॉन्ग y एक्सिस वो h ले रखा है हमने, ठीक है। ये sy ही है आपका h, ठीक है। तो sy है हमारा h a पॉइंट के लिए। क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ से भाई ठीक है, माइनस से माइनस फिर कैंसिल हो गया, साइंस के थीटा अपॉन 2g cos अल्फा। तो यहाँ पे h का एक्सप्रेशन आ गया, हाइट का एक्सप्रेशन आ गया, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल का मोशन आ गया फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन पे, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन भाई वही है जब हम पहले से ड्राइव करते आ रहे हैं, u² sin² थीटा बाय 2g। अब देखिए यार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है बताइए। एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन थीटा, एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा। ये एंगल विद इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल है, एंगल विद इंक्लाइंड प्लेन है। ये इंक्लाइंड प्लेन की वजह से एंगल है, अगर इंक्लाइंड प्लेन नहीं होगा तो अल्फा आपका 0 होगा। तो यहाँ पे अल्फा 0 पुट करो, cos 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन फिर से आपका ये एक्सप्रेशन सेम होगा, कंसेप्ट सेम है। मैं फिर से बता रहा हूँ, कंसेप्ट रिमेन्स सेम। cos 0 1 हो जाएगा, मीन्स 2g बचेगा नीचे, जैसे है वैसा ही है हाइट। क्लियर। और दूसरी बातें कर सकते हैं कैसे, ये u sin थीटा हम लिख सकते हैं uy का स्क्वायर ओवर 2gy, क्योंकि ये सिर्फ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y एक्सिस ही तो है ग्रेविटी हॉरिजॉन्टल वाले केस में, ठीक है। तो g अलॉन्ग y एक्सिस, इसको भी तो क्या लिख सकते हैं uy का स्क्वायर, u sin थीटा का होल स्क्वायर, uy का स्क्वायर ओवर 2, ये कौन सा कंपोनेंट है g cos अल्फा, ay वाला कंपोनेंट है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ay लिखो या gy लिखो, एक्सेलेरेशन अलॉन्ग y एक्सिस। देखिए सेम है, ठीक है। तो कंसेप्ट आपका सेम है भाई, कंसेप्ट नहीं भूलना आपको, कंसेप्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है वो वही रहेगा। क्लियर, समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा है भाई, ठीक है। वही तो बातें हैं भाई, बेसिक इक्वेशंस, ठीक है, बार बार यूज कर रहे हैं। तो चलो हाइट का एक्सप्रेशन ड्राइव हो गया, इसको तो चलो लिखे रहने दो, u² h इज इक्वल टू u² sin² थीटा बाय 2g। ये कौन से फॉर्मूले नीचे लिख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के फॉर्मूले हैं। और ये अब मैक्सिमम हाइट इरेज करो, इसका फॉर्मूला नोट करो। कहाँ पे नोट करें ये फॉर्मूला, थोड़ा सा इस साइड करो, u² sin² थीटा बाय 2g cos अल्फा। ये कौन सा मोशन किसके फॉर्मूले हैं, इंक्लाइंड प्लेन के फॉर्मूले हैं, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ आपको? और एक फॉर्मूला जो बेसिक्स है वो फिर से रह गया, कौन सा, रेंज वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो बात करें नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेंज वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, आर की बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, डायग्राम में डिस्टेंस फ्रॉम O टू B अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। अब डेफिनेशन नहीं देना हमें, समझो आप कंसेप्ट को। अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, रेंज मतलब कहाँ से थ्रो किया बॉडी कहाँ जाके हिट करेगी ग्राउंड को दोबारा, इंक्लाइंड प्लेन को। ये वाला प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल वाला वो ग्राउंड टू ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड टू इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन का प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। ये इसी वजह से ये चेंजेस थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, फॉर्मूले में दिखने में चेंजेस है, बैकग्राउंड में कंसेप्ट सेम है आपका, वो प्रूव करके बताया हर फॉर्मूले में आपको, ठीक है। हमने ओ से बी का डिस्टेंस पता करना है अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
कैसे पता करोगे? हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, है ना इक्वेशन। पर कौन सा? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, इन द इंक्लाइंड प्लेन। तो एक्स एस एक्स, टाइम का थोड़ी ना कोई कंपोनेंट होता है भाई, टाइम का तो कोई कंपोनेंट नहीं। और एक बात और, जो ओ से बी पता कर रहे हैं तो टाइम जो है आपका वो कैपिटल टी आएगा, वो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा, ठीक है, क्लियर होगा। ओ से बी हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है, वो सारा टाइम कवर किया, ओ से बी तक का टाइम ऑफ फ्लाइट है जो निकाल रखा है हमने पहले से ही। ये वाला इंक्लाइन प्लेन वाला ये नहीं पुट करना है, इंक्लाइन प्लेन वाला पुट करना है, ये वाला, ठीक है। बस फॉर्मूले इसको आर ले लो, रेंज को मार लेते हैं। यू एक्स कितना है हमारा? वेरी गुड, यू कॉस थीटा है, ठीक है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है हमारा? ये रहा 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा, ठीक है। उसके बाद प्लस हाफ ए एक्स कितना है? ए एक्स, वेरी गुड, ए एक्स ये रहा माइनस जी साइन अल्फा, ठीक है, माइनस जी साइन अल्फा। और टी की वैल्यू फिर से कहीं क्या है? टी की वैल्यू फिर से है हमारी 2u साइन थीटा बाय जी कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है, सब पुट कर दिया। अब बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखिए आप, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं 2u स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, क्लियर। और यहाँ से शुरू करते हैं सॉल्व करना। देखिए 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 2, u स्क्वायर, ठीक है। और g ऊपर है, एक g स्क्वायर नीचे है, तो नीचे g बच गया आपके पास, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 स्क्वायर 4 डिवाइड बाय 2 2, u स्क्वायर, u है नहीं और कहीं, u स्क्वायर, नीचे g स्क्वायर आएगा, एक ऊपर g पड़ा है, नीचे g रह गया, और बाकी एंगल रह गए, वो लिखो साइन अल्फा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर अल्फा, क्लियर। और यहाँ से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन आ रहा है आप देख सकते हो, u स्क्वायर g डिवाइड बाय g, ये कॉमन आ रहा है 2u स्क्वायर बाय g, 2u स्क्वायर बाय g, और साइन अल्फा थीटा साइन थीटा कॉस अल्फा। तो ये देखिए ये कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा हमारे पास? अब देख लीजिए 2u स्क्वायर बाय g साइन थीटा बाय कॉस अल्फा, ओनली कॉस थीटा बचा, माइनस कितना आएगा 2u स्क्वायर बाय g साइन अल्फा, तो नहीं आया बाहर, साइन अल्फा एज इट इज़ डिवाइड बाय कॉस अल्फा हमने बाहर ले लिया, तो कॉस अल्फा एक बाहर आ गया, नीचे एक कॉस अल्फा बचा, तो ये रहा कॉस अल्फा, ठीक है। एक और भी तो बचा, साइन, क्या बचेगा यहाँ पे? साइन ऑफ थीटा, क्योंकि एक साइन बाहर आया, साइन थीटा एक बार आया, तो साइन अल्फा इंटू साइन थीटा, क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड, ठीक है बेटा, तो ये समझ आ गया आपको। एक बात और करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप में बता देते हैं आपको कि 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय g, नीचे से क्या करो, एक कॉस अल्फा भी बाहर कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे कॉस अल्फा नहीं है, तो यहाँ पे लिखो कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। क्योंकि ये तो बाहर हमने फिर से बाहर ले लिया इस कॉस अल्फा को, तो यहाँ पे कॉस अल्फा मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे एज इट इज़ है हमारा, ठीक है। मैथ पढ़ते हो ना, ठीक है, तो मैथ के बिना गुजारा नहीं है भाई, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आना चाहिए, इतना तो आप 10th तक पढ़ते हो, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है आपको? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सा फॉर्मूला है आपका? 2u स्क्वायर साइन थीटा डिवाइड बाय g कॉस स्क्वायर अल्फा, तो ये फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? वेरी गुड, कॉस अल्फा प्लस थीटा, ठीक है। क्या कभी सुना है ये फॉर्मूला? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब थोड़े से आप इंटेलिजेंट हो जाओ बेटा, ठीक है।
उसके बिना बात नहीं बनेगी। तो ये हमारा किसका फार्मूला आ गया, रेंज का फार्मूला आ गया, कॉस अल्फा प्लस, थोड़ा सा क्लोज किया भाई ये मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारा रेंज का फार्मूला आ गया, हॉरिजॉन्टल रेंज का। क्लियर बेटा, समझ आई आपको बात, वेरी गुड। ठीक है, ये सब हमने कॉमन निकाला, जो निकला, जो यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा था मैंने फिर से कॉस अल्फा कॉमन ले लिया, तो ये एक फॉर्मूला बन गया और थोड़ी सी कंपैक्ट फॉर्म में आ गया हमारा एक्सप्रेशन इस फॉर्म में। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला भी वैसा ही है जो हम पहले ड्राइव करके आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे चेक करोगे, फिर से हॉरिजॉन्टल के लिए आप अल्फा इस प्लेन को नीचे ले आओ, अल्फा को क्या पुट कर दो, 0। जब अल्फा को 0 पुट करोगे, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है आपका, और यहाँ पे 0 पुट किया, ओनली कॉस थीटा, तो हमारा फिर से फॉर्मूला बन जाएगा रेंज में ये वाला, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये हम करते आ रहे हैं, पहले से ड्राइव किया हुआ है एंगल विद हॉरिजॉन्टल केस में। तो अगर अल्फा को यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो ये फॉर्मूला यही बन जाएगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो भाई कंसेप्ट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, प्रोजेक्टाइल मीन्स प्रोजेक्टाइल, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम, बस थोड़े से आपको देखने में जो एक्सप्रेशंस हैं आपके वो थोड़े से चेंज लग रहे हैं, बट बैकग्राउंड क्या है इनकी सेम है। क्लियर हुआ आपको, वेरी गुड। ठीक है, तो अब सब फॉर्मूले, ये बातें यहाँ से अल्फा 0 पुट करो, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे थीटा को 0 पुट कर दो, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा। ठीक है, थीटा को 90 माइनस थीटा पुट कर दो, इस फॉर्मूलेज में आपको एंगल विद वर्टिकल के फॉर्मूले बन जाएंगे। तो अब ये फॉर्मूले आपको बेसिक याद रखने हैं, ये फॉर्मूले नहीं भूलने आपको। क्लियर हुआ बेटा आपको, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारी आज की बेसिक सी क्लास थी कि हम कैसे पता करें इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल मोशंस को। ठीक है, टर्म्स वही है आपकी, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये सब बातें हम यहाँ पे पहले भी कर चुके हैं, हम एंगल विद हॉरिजॉन्टल के केस में, एंगल विद वर्टिकल के केस में। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं इसके लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम टी के लिए। ठीक है, तो ये रेंज भी हो गई हमारी, थर्ड पार्ट ऑफ दिस मोशन, थर्ड डेरिवेशन। ठीक है, तो ये रेंज का फॉर्मूला भी आप यहीं कहीं लिख सकते हो। ठीक है, तो रेंज का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो रेंज कितना है हमारा, 2u स्क्वायर साइन थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा प्लस थीटा। क्लियर, तो ये हमारा रेंज का फॉर्मूला भी ड्राइव हो गया। क्लियर बेटा, वेरी गुड। तो हमें अब नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की अगर बात करें ना, तो मैं लिखे रहने दे रहा हूँ फॉर्मूले, क्यों भाई, कि आपको साथ साथ कंपैरिजन भी होता रहे। ठीक है, अब हम डायग्राम में फिर से चलते हैं। अब हमें क्या पता करना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम। तो डायग्राम में चलते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट के लिए। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट P कंसीडर किया, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है आपकी, अलोंग टेंजेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप 2 कंपोनेंट्स में ब्रेक करेंगे, ये आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दी वेलोसिटी होगा, और ये बीटा एंगल होगा हमारा डायरेक्शन देने वाला एंगल। ठीक है ना, एट एनी पॉइंट P आप यहाँ पे भी ले सकते हो, यहाँ पे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ले सकते हो। ठीक है, और हमें यही पता करना है अभी Vx कितना है, Vy कितना है, दोनों कंपोनेंट्स कितने हैं, तो हमारी वेलोसिटी आ जाएगी v, हमें डायरेक्शन पता लग जाएगा tan बीटा से। क्लियर, जो हम करते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करते हैं, vx की। तो vx कहाँ से पता करोगे, ux प्लस gx मीन्स u प्लस at, ax इंटू टी एट एनी टाइम, t है ये पॉइंट P। ठीक है, पॉइंट P एट एनी टाइम t है, ये हम पता कर रहे हैं। एक्सप्रेशन नंबर 4 क्या है, वेलोसिटी at any time t, velocity at any time t से at point P, कोई भी पॉइंट ले सकते हो। तो पहले हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करें, तो Vx इज इक्वल टू ux प्लस ax t, और Vx हमें पता करना है, ux हमारा कितना है, u cos थीटा। ठीक है, और ax हमारा कितना है, माइनस जी साइन अल्फा टी। ठीक है बेटा, ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर भाई, देखिए यही डिफरेंस है, यहाँ हमारा u cos थीटा था, पहले हमारा u cos थीटा ही रहता था थ्रू आउट द मोशन, यहाँ पे अब हमारा g की वजह से
वहाँ पे एंगल विद हॉरिजॉन्टल में जी की बात नहीं होती थी, क्योंकि जी वहाँ पे सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में ही थी, और यहाँ पे जी साइन अल्फा देखिए आ रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी आपकी क्या हो रही है, लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट यू वाई की बात करें, यू वाई पता करें तो यू वाई इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वी वाई हमें चाहिए, यू वाई कितना है, वेरी गुड, यू साइन थीटा, और जी ए वाई कितना है आपका, ए वाई कितना है माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो ये आपका वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जो बी वाई शोर कर रखा है डायग्राम में। टाइम किस कहाँ पे पता कर रहे हो, वहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ पे कितना एंगल है वो सब पुट करके आपका दोनों कंपोनेंट आ जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, और दोनों कंपोनेंट से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से, वी एक्स स्क्वेयर वी वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट क्या है आपके 90 डिग्री पे हैं। ठीक है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos 90 0, तो यही तो आएगा। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, छोड़ दो ऐसे ही। ठीक है, स्क्वेयर खोल लो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2, कितना आगे तक ले जाओ। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए, समझ आपको आ गया होगा उम्मीद है। ये फॉर्मूले हमें याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हमें याद रखने ये सिंपल एंगल विद हॉरिजॉन्टल वाले हम सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इन फॉर्मूले से। क्लियर हुआ आपको। वेलोसिटी हमारी आ गई, और डायरेक्शन कैसे पता करोगे, tan बीटा क्या होता है, वी वाई ओवर वी एक्स होता है। तो tan बीटा हमारा आ गया, वी वाई कितना है आपका, u साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी डिवाइड बाय u कॉस थीटा माइनस जी साइन अल्फा इंटू टी। ठीक है, तो ये हमारा tan बीटा भी आ गया। ठीक है, डायरेक्शन हमें कहाँ से पता चलेगी, बीटा से पता चलेगी। क्लियर हुआ आपको। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एक्सप्रेशन। ठीक है, नेट वेलोसिटी का, वेलोसिटी की डायरेक्शन, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर बेटा, समझ आ गया। सारे बोर्ड पे अभी फॉर्मूले लिख रखे हैं, इसीलिए लिख रखे हैं कि आपको सारा बेसिक्स आपके माइंड में रहना चाहिए। क्लियर। और एक छोटी सी आपको हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स एट पॉइंट पी नॉट एट ग्राउंड, व्हेन इट हिट्स बैक टू द इंक्लाइंड प्लेन, जब उसको दोबारा से हिट करे एट पॉइंट बी पे। तो ये कुछ नहीं करना हमें, ये टाइम यहाँ पे एनी टाइम टी है, यहाँ पे एक स्मॉल टाइम को क्या पुट कर देना है, कैपिटल टी पुट कर देना है। ठीक है, क्योंकि भाई बी पॉइंट आकर के, बी पॉइंट पे आकर के बॉडी को सारा टाइम ऑफ फ्लाइट कवर करना पड़ेगा, वो कैपिटल टी है, वो ये रहा हमने कर रखा है। तो स्मॉल टी को क्या पुट कर देना है, कैपिटल टी पुट कर देना है। रेस्ट ऑल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी डायरेक्शन रिमेन्स सेम। क्लियर हुआ बेटा आपको। ठीक है, तो ये पहले भी किया है हमने, है ना, स्मॉल टाइप को कैपिटल टी पुट कर दिया, कब, व्हेन बॉडी कम्स बैक टू दी ग्राउंड या इंक्लाइंड प्लेन। तो स्मॉल सारा टाइम कवर करके आई, टाइम ऑफ फ्लाइट, स्मॉल टी को कैपिटल टी पुट कर दो बस। तो यहाँ पे चेंज कर दो, वेलोसिटी विद विच इट हिट्स दी इंक्लाइंड प्लेन, किस वेलोसिटी से हिट करेगी, टाइम को कैपिटल टी पुट कर दो, दैट्स ऑल। ठीक है बेटा, तो ये सब एक्सप्रेशंस थे हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन व्हेन इट इज फायर्ड फ्रॉम एन इंक्लाइंड प्लेन के। क्लियर बेटा। टिल देन गुड लक, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।